नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आयुष हर्बल हेल्थ केयर के यूट्यूब चैनल में। एक बहुत ही कॉमन समस्या है मित्रों, जिसे हम कब्ज के नाम से जानते हैं। कब्ज एक ऐसी समस्या है मित्रों जो हमारे शरीर में अनेकों बीमारियों का कारण है। चाहे आपको गठिया की बीमारी हो, चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, चाहे शरीर में दर्द की समस्या हो, किसी प्रकार के ऐंठन की, मरोड़ की कोई भी समस्या है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कब्ज कारण होता है। आइए हम विस्तार से जानते हैं कब्ज की समस्या के बारे में, और फिर हम जानेंगे कब्ज के निवारण के बारे में। तो छोटी छोटी जानकारियां आपको देना मैं शुरू करता हूं। तो हम शुरू करते हैं कि क्या आपको भी कब्ज की समस्या है, क्या आप कब्ज से परेशान रहते हैं? अगर है तो पहले हम जानते हैं कि कब्ज होता क्या है मित्रों। यह पाचन पथ में पैदा होने वाला सबसे आम रोग है मित्रों, बहुत ही कॉमन बीमारी है। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण तो यह है कि बहुत अनियमित हमारा खान पान है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग की जिंदगी है, इसके कारण हमें कब्ज हो जाता है। तो जब ठीक से आप मल त्याग नहीं कर पाते हैं तो शरीर में विष पैदा होता है, जिसको अम्ल बोलते हैं, और ये रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। और जब ये रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है मित्रों, तो धीरे धीरे ये शरीर के हमारे सारे भागों में पहुंच जाता है, जिसे औं भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब ये शरीर के अनेक भागों में पहुंच जाता है तो बहुत ही जो जटिल और गंभीर बीमारियां जैसे रोमेटिज्म है, अर्थराइटिस है, बवासीर मित्रों, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी ये बन सकता है। क्योंकि जिसका पेट साफ रहता है मित्रों, उसका मन ठीक रहता है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव दिखता है, और वो पूरी तरीके से, एक तरीके से आप बता सकते हैं कि स्वस्थ रहता है। तो स्वस्थ होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है मित्रों, वो है कि कब्ज रहित आपका शरीर होना चाहिए। अब हम मूल कारण की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहली चीज है कि अनुपयुक्त आहार जो हम लेते हैं और अनियमित तौर पर लेते हैं। हमारे भोजन का कोई शेड्यूल नहीं बन पाता है। हमें जब नाश्ता करना है तो नाश्ता नहीं करते, जब लंच करना है तो लंच नहीं करते हैं, जब डिनर करना है तो डिनर नहीं करते हैं। तो आप जैसे लेट नाइट खाना खा रहे हैं, दोपहर का लंच का टाइम आपसे 12 से 1 बजे का है, लेकिन आप 3 से 4 बजे आप उसको कर रहे हैं। सुबह नाश्ता कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि रेशेदार भोजनों की मात्रा धीरे धीरे हमारे थाली से घटती चली जा रही है। एक और चीज़ मित्रों कि प्रोटीन लेना सेहत के लिए लाभदायक है, लेकिन प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा कर देना। और दूसरी चीज़ ये है कि कोलोना बृहदांत में जलन पैदा होना, ठीक है, और कोलाइटिस की प्रॉब्लम होना। और एक और बात है कि आजकल दौड़ भाग की जिंदगी मित्रों, भावनात्मक उलझने भी बहुत सारी होती है, जिसके कारण कब्ज होता है। शारीरिक गतिविधि का अभाव होना, हम आजकल ना तो शरीर को समय दे पाते हैं, ना योग करते हैं। एक्सरसाइज हमारे जीवन का जो अभिन्न अंग हुआ करता था, योग व्यायाम जो अभिन्न अंग हुआ करता था, हम धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे हैं। लेट नाइट आते हैं, खा करके सो जाते हैं, सुबह फिर जल्दी उठ करके भागना होता है। तो इसके बीच में हम अपने शरीर को समय नहीं दे पाते। तो मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आपका मन स्वस्थ होगा, तभी आप सफलता के करीब जाएंगे। जीवन में अगर आपको उलझनों से बचना है तो आपको कुछ ना कुछ समय अपने शरीर को देना पड़ेगा। तो जब आप नियमित तौर पर अपने योग को, व्यायाम को, भोजन की विधि को, अवस्था को, और सबसे बड़ी चीज़ है समय का, सही समय पर आप चीज़ों को करना शुरू करेंगे, तो ये जो कारण है मित्रों, ये घटना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मित्रों कि कुछ उपचार हैं, आयुर्वेदिक वनस्पतियां हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं। हर्रा मित्रों, जिसे हरड़ के नाम से जानते हैं, इसका भी बहुत अच्छा प्रयोग है। ईशबगोल भूसी आती है आपको, आप उसे भी जानते होंगे, उसका भी बहुत अच्छा प्रयोग मित्रों। सनाए पत्ती का भी प्रयोग कई सारे उसमें किया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में सनाए पत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निशोथ का प्रयोग होता है। अब आयुर्वेदिक संपूरक के रूप में अगर हम बात करें कि हमें इन सब औषधियों के बारे में अगर नहीं जानकारी है, तो मार्केट में ऐसा क्या उपलब्ध मित्रों, तो कब्जहर करके चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण आता है, त्रिफला गूगल की टैबलेट्स मार्केट में उपलब्ध हैं, और पंचसाकार जैसा चूर्ण उपलब्ध है। तो इन सब का प्रयोग मित्रों, अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो हल्के गुनगुने पानी से आप रात के भोजन के आधे घंटे बाद आप इसका प्रयोग कर लीजिए। तो इसको प्रयोग करने से होगा क्या कि सुबह आपका एक तो पेट साफ होगा, और ये धीरे धीरे
ये स्लो प्रोसेस मित्रों, अगर कब्ज की समस्या बहुत लंबे समय से है तो अचानक नहीं जा सकती, और अचानक कब्ज को खत्म करने के लिए आपको किसी प्रकार की औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना वो सीधे आपके लीवर पर प्रभाव डालता है। अब आइए बात करते हैं मित्रों 5 बहुत ही अच्छा, एक और हम बात करते हैं जीवन में आहार शैली में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, फिर हम 5 बहुत ही प्रभावशाली होम्योपैथिक औषधियों के बारे में बात करेंगे जो कब्ज से आपको मुक्ति दिलाता है। देखिए मित्रों, आहार में पहली चीज़ तो मैदे और ज़्यादा चावल की बनी चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। फलों और सब्जियों का प्रयोग आपको करना चाहिए, साबुत अन्न का प्रयोग करना चाहिए, हरी पालक हो गई मित्रों, ब्रोकली जैसी चीज़ें हो गई, फूल गोभी हो गई, पत्ते गोभी हो गए। उसके बाद अच्छा, जो कब्ज देता है, जो वात क्रिएट करता है, जो शरीर में वात की वृद्धि करता है, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा हमें बचना भी चाहिए। फल हो गए, बेल, नाशपाती, अमरूद, अंगूर, संतरा, पपीता, अंजीर आदि का प्रयोग करना चाहिए। और दूध मित्रों, बहुत ज़्यादा मलाईदार दूध का प्रयोग आप ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि नियमित मल त्याग करने की प्रक्रिया को आप अपनाएं, सुबह शाम नियमित तौर पर 2 बार आप फ्रेश होने अवश्य जाइए। दूसरी चीज़ है कि घूमने टहलने को, योग व्यायाम को अपने जीवन का अंग बनाइए। अब हम सीधे बात करते हैं मित्रों कि कब्ज के लिए होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दोनों विधियों में अच्छी अच्छी औषधियां हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। होम्योपैथिक में बात कर मित्रों तो नक्स वोमिका नाम से एक औषधि आती है। अगर लक्षण आपको लगता है कि मल के लिए लगातार आपको प्रेशर बनाना पड़ता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि मल त्यागने की इच्छा के साथ कब्ज के इलाज के लिए भी नक्स वोमिका का प्रयोग किया जाता है। तो जिस व्यक्ति को नक्स वोमिका की आवश्यकता होती है उसे बहुत बार अपर्याप्त या कम मल आता है और उसे जैसे इनसेटिस्फैक्शन होता है कि मेरा पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं हुआ है और मुझे अभी भी कब्ज की शिकायत है, लंबे समय तक बैठे रहने के बाद भी पेट नहीं साफ होता है, तो आपको नक्स वोमिका लेनी चाहिए। और यह कब्ज के साथ बवासीर में भी काफ़ी प्रभावशाली औषधि है। तो पहली औषधि हमारी हो गई मित्रों नक्स वोमिका। अगर काफ़ी लंबे समय तक आपको कब्ज रहता है, कब्ज के साथ साथ पेट में दर्द भी अगर होता है, तो उस समय आप इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी औषधि मित्रों ब्रायनिया अल्बा। अगर सूखा, कठोर और गांठदार मल अगर आपका निकलता है तो आप ब्रायनिया अल्बा का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा लग रहा हो बिल्कुल काला सा मल निकल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ब्रायनिया अल्बा का आप प्रयोग कर सकते हैं। और कब्ज के कारण होने वाले सिरदर्द का भी ब्रायनिया अल्बा में प्रभावी ढंग से इलाज किया जाता है। अगर काफ़ी समय तक जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है मित्रों, उनको गैस की भी प्रॉब्लम होती है और कारण क्या होता है कि उनको सरदर्द की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो उसमें भी ब्रायनिया अल्बा का एक अच्छा रोल होता है। अब हम बात करते हैं मित्रों एल्यूमिना की। एल्यूमिना कब्ज में अगर कब्ज के लिए जिसमें कई दिनों तक मल त्यागने की इच्छा नहीं होती, कब्ज लगातार आपका बना रहता है, तो अब हम बात करते हैं कि इस औषधि का प्रयोग करेंगे हम। और एक और बताना चाहूँगा कि इसकी पोटेंसी क्या होती है। इसकी पोटेंसी जो होती है लगभग आपको 30 पोटेंसी की मेडिसिन आपको सुबह दोपहर शाम एक एक बूंद आप अगर जीभ पर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो आंत की क्रिया अत्यंत धीमी और सुस्त होती है। अगर कोई मरीज एल्यूमिना का लक्षण दिखता है, जैसे एल्यूमिना दवा उस पर प्रभावशाली तरीके से लगती है, तो एल्यूमिना का उपयोग करने का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि मल नरम होने पर भी मल त्यागने के लिए अत्यधिक दबाव बनाना पड़ता है। और एक चीज़ और मित्रों कि एल्यूमिना बच्चे शिशुओं में, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बोतल से दूध पीने वाले शिशु और बुजुर्गों के कब्ज के लिए प्रमुख रूप से इस दवा का कार्य होता है। तो आप एल्यूमिना 30 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओपीएम। ओपीएम का लक्षण क्या मित्रों, अगर गोलों के रूप में गोले गोले छोटे कठोर मल अगर निकल रहे हैं आपके, तो ओपीएम की आप औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। और ओपीएम में क्या है कि लंबे समय तक अगर जो है मल त्यागने के लिए अगर जैसे जुलाब जैसी स्थिति बनती है, तो आप उस समय आप ओपीएम की दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी 30 पोटेंसी आपको सुबह दोपहर शाम सीधे जीभ पर लेना है। एल्यूमेन, अगर पत्थर जैसे कठोर मल की स्थिति बनती है तब भी आप एल्यूमेन की दवा जो है 30 पोटेंसी की, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो लेना कैसे होता है मित्रों, ये जो सारी दवा है, अगर थोड़ा सा मल में ब्लड भी आता है और आपको मलाशय में दर्द महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो ये सिम्टम आते हैं कि आप एल्यूमिन दवा का प्रयोग कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि जो सारी दवाइयाँ मित्रों, इनकी पोटेंसी कितनी होनी चाहिए। तो 30 पोटेंसी की दवा लगभग आप प्रयोग कर सकते हैं। आप मार्केट में इस दवा को ले सकते हैं और 30 पोटेंसी की दवा सीधे आप जीभ पर डालना होता है। तो इस प्रकार आप जो कब्ज की समस्या मित्रों, इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत